मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सही भक्तों के बीच में आकर के रसराज प्रभु ने इतना बड़ा परिवार कर दिया, और हमारा परिवार बड़ा ही और बड़ा ही होना चाहिए। बाहर होता है परिवार का हम दो हमारे दो, इससे हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, देखो तो हम दो हमारे दो, लेकिन भक्तों में है हम दो हमारे 2 करोड़। ये हमारा परिवार नियोजन है, ये हमारी फैमिली प्लानिंग है, तो इसीलिए हमारा परिवार और बढ़ना चाहिए। निश्चित रूप से मुझे देखिए बड़ी खुशी हो रही है, यहाँ पर इतने सारे डिवोटीज इकट्ठा हो रखे हैं, यानी आप सबका बड़ा प्यार है, एकता है, और सबके साथ सेवा में लगे हुए हैं, और इतना सुंदर बेस है। यहाँ पर ठाकुर जी हैं, सबके माथे पे मैं देख रहा हूँ भक्तों के माथे पे तिलक भी है, बड़े उत्साहपूर्वक सब यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो इसका मतलब सबके अंदर भक्ति भावना है। तो हमारी जो संस्था उसका नाम क्या है? हरे कृष्णा मूवमेंट। हरे कृष्णा मूवमेंट हो रही है, इसका मतलब यहाँ हरे कृष्णा चल रहा है, तभी तो मूवमेंट हो रही है। हरे कृष्णा बंद हो जाएगा, मूवमेंट ही बंद हो जाएगी। मूवमेंट, आइए पास आ जाइए मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनाओ। ला 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 ला। तो इस तरह से हमारा परिवार जो है ये फैलना चाहिए वास्तव में। या प्रभुपाद जी से, जब प्रभुपाद ने एक पूछा किसी से, इसने पूछा कि ना अच्छा स्वामी जी व्हाट विल हैपन टू योर फॉलोअर्स आफ्टर यू लीव, आपके जाने के बाद आपके फॉलोअर्स का क्या होगा? प्रभुपाद ने कहा सब हैप्पी बन जाएंगे। क्या? प्रभुपाद ने कहा अगर प्रचार नहीं करेंगे तो, अगर प्रचार नहीं करेंगे तो इसलिए हमें भी अपना परिवार फैलाना है। ठीक है, बाकी परिवार फैल ही रहे हैं सब, हम सब जानते हैं, लाइक बदमाशों के परिवार, राक्षसों के परिवार, मिशनरियों के परिवार, तो इसलिए हरे कृष्णा परिवार भी फलना फूलना चाहिए, नो डाउट। तो इसीलिए हमें भी एम्बिशियस होना है कृष्ण के लिए। विनम्रता की एक डेफिनेशन है बिकमिंग एग्रेसिव फॉर कृष्णा, कृष्ण के लिए एग्रेसिव होना, ये विनम्रता का भाव है। ठीक है जी, तो इसीलिए हमको भी ऐसा भाव रहना चाहिए। परिवार नियोजन हमारा ही है, हमारा परिवार और बढ़े और बढ़े। इसे प्रभुपाद जी ने सबको लेटर लिखे, इवन महात्मा गांधी को भी लेटर लिखा प्रभुपाद जी ने कि भाई आप आ जाओ, भक्ति में आ जाओ, मैं आपको मैं भगवद गीता सिखाऊंगा, आई विल इनिशिएट यू। मतलब महात्मा गांधी का क्या सौभाग्य होता कि उनका वो पहले दीक्षित शिष्य बनते प्रभुपाद जी के। मोहनदास करमचंद गांधी हो जाते मदन मोहन दास, तो कितना बढ़िया होता। लेकिन समहाउ ऐसा होने पर इवन प्रभुपाद जी ने ये तक सजेस्ट किया कि अच्छा 1 महीने के लिए आ जाओ, 1 महीने की छुट्टी लेके आ जाओ। 1 महीने की छुट्टी भी मोहनदास करमचंद गांधी जी नहीं निकाल पाए, और प्रभुपाद जी ने 1 महीने पहले, उनकी मृत्यु के 1 महीने पहले उनको बोला था टाइमली रिटायर फ्रॉम पॉलिटिक्स अदरवाइज यू विल डाई एन इनग्लोरियस डेथ। आपका बहुत ही शर्मनाक मृत्यु होगी, पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए। लेकिन वो छोड़ नहीं पाए, तो फिर 1 महीने बाद हो गया फिर काम टाइम पर। लेकिन यह है कि प्रभुपाद जी ने कोई हिचक नहीं रखी ना इसको अप्रोच करना है, नहीं करना है, ना ना ना, सबको, एवरीवन, एनीवन, सबको। यानी जैल सिंह जब आए थे प्रभुपाद जी के पास, तो प्रभुपाद जी उनको भगवद गीता दी और बड़ा धन्यवाद दिया उनको, और बाहर गए तो बाहर उन्होंने क्या किया, अपने सर पे भगवद गीता लगाई थी। तो भक्तों ने बताया श्री प्रभुपाद वो आए थे ना ज्ञानी जैल सिंह, उन्होंने वो आपने जो गीता दी थी वो सर पे लगाई उन्होंने। प्रभुपाद ने कहा ओ उन्होंने ऐसा किया? अगर उन्होंने ऐसा किया है सो निश्चित रूप से बहुत निकटतम भविष्य में हमारे देश का सबसे ऊंचा सम्मान उनको मिलेगा। और उसके अगले बार में जो प्रेसिडेंट चुने गए ज्ञानी जैल सिंह, तो प्रभुपाद ने बोला क्योंकि उन्होंने भगवद गीता को सम्मान दिया है तो इसलिए सबसे ऊंचा सम्मान हमारे देश का ज्ञानी जैल सिंह जी को मिलेगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने कोई हिचक नहीं रखी, ना ना ना, ही वुड अप्रोच है। लाल बहादुर शास्त्री सबके पास प्रभुपाद लेटर लिखा करते, लेटर का कोई रिप्लाई आए ना आए। तो ये प्रभुपाद जी का भाव था। किसी ने पूछा प्रभुपाद जी से, कहते हैं आपके अंदर कोई कमी भी है? आपके अंदर गुण तो बहुत सारे हैं, 1 गुण 2 गुण 3 गुण, कोई कमी भी है आपके अंदर? प्रभुपाद ने कहा हाँ एक कमी है मेरे अंदर, मैं छोटा नहीं सोच पाता। ये नहीं कमी है, तो असल में ये भी उनका गुण ही है कि प्रभुपाद जी छोटा नहीं सोचते। इवन प्रभुपाद जी का प्लान ये था कि यहाँ से इंडिया से 40 ब्रह्मचारियों को यूएस से लेकर जाएंगे, फिर वहाँ भक्ति का प्रचार प्रसार करेंगे। पर हम नालायक इंडियंस, अली बाबा 40 चोर, वो अली बाबा थे, उन्होंने कहा 40 चोर तो मिल जाए, तो 40 चोरों ने कहा हम तो यहीं रहेंगे जी। तो प्रभुपाद ने कहा चलो ठीक है हम अकेले ही चलते हैं। तो प्रभुपाद जी ने इस तरह से प्रचार प्रसार शुरू किया। किसी ने पूछा प्रभुपाद जी से कि व्हाट इज इस्कॉन? प्रभुपाद ने कहा इस्कॉन मीन्स 6 वर्ड्स, चैंट हरे कृष्णा, स्प्रेड हरे कृष्णा। इस्कॉन क्या है जी? चैंट हरे कृष्णा, स्प्रेड हरे कृष्णा, इस्कॉन हो गया। किसी ने पूछा आर यू इस्कॉन? प्रभुपाद ने कहा नो आई एम नॉट इस्कॉन, आई एम अ स्मॉल मेंबर ऑफ इस्कॉन। इस्कॉन इज चैंट हरे कृष्णा, स्प्रेड हरे कृष्णा, दैट्स इट। और आज प्रभुपाद जी का प्रताप है कि आज पूरी दुनिया में हम देखते हैं, इवन चाइना के अंदर 10,000 से ज्यादा हरे कृष्णा डिवोटीज हैं। वो लोग जो हर रेंगती चीज खा जाएं, हर तैरती चीज खा जाएं, हर उड़ती चीज खा जाएं,
चाइना में नॉनवेज की डेफिनेशन पता है क्या है? अगर थाली में वो चीज़ हिल रही है तो उसको नॉनवेज बोलते हैं, वो रुकी हुई है तो उसको वेज बोलते हैं। ऐसी जगह पे लोग बिना प्याज लहसुन वाला भोग लगा करके प्रसाद पा रहे हैं। 10,000 से ज़्यादा हरे कृष्णा डिवोटीज हैं, 10,000 से ज़्यादा। मतलब इस बार हम मायापुर जब गए थे, मायापुर में इस बार तो भक्ति ब्रिज के जो विघ्न विनाशक महाराज हैं, महाराज जी बोल दिए कि ना पुत्रों का तो मुझे पता नहीं, 1,000 पुत्रियां तो मेरी ही हैं चाइना के अंदर। तो महाराज के 1000 तो उनकी फीमेल डिसाइपल्स हैं। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, मायापुर मंदिर के लिए 70% मनी पता कहाँ से आती है? चाइना से। चाइना डोनेट करता है पैसा इंडिया में। तो जो ऐसे बागड़ बिल्ले हैं ना जो बोल रहे हैं भारत का पैसा विदेश में जा रहा है, ऐसे निहायती भटूरे बांगड़ू लोगों को ये बताना चाहिए सर, चाइना से पैसा आ रहा है। हमारे मायापुर प्रोजेक्ट के लिए चाइना से पैसा आता है एक्चुअली। यस, इस तरह 3.5 लाख डिवोटीज हैं रशिया के अंदर, और ये संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। मतलब जो रशिया के अंदर एकादशी की नाइट्स होती हैं, ऐसी नाइट तो हम यहाँ नहीं गुजारते हैं एकादशी की। हम लोग ऐसे गुजारते हैं एकादशी, हाय हाय। रशियन डिवोटी ऐसा नहीं करते हाय हाय। वो क्या करेंगे, सब जगह मोमबत्तियाँ लगी होती हैं, चारों ओर कीर्तन चलता है, एक कोने में जो है नींबू पानी के गिलास रखे होते हैं कि भाई किसी को अगर भूख लगे तो भाई जाके नींबू पानी पी ले, प्यास लगी तो, दैट्स इट। और पूरी रात वो लोग कीर्तन करते हैं। कितने ही डिवोटीज हैं वो 64 माला वाले भक्त हैं। कितने डिवोटीज हैं एकादशी पे 192 माला वाले हैं। आप कितने लोग करते हैं 192? वहाँ 64 राउंड्स करने वाले, हर रोज करने वाले डिवोटीज भी हैं वहाँ पर तो, रशिया के अंदर। तो रशिया के अंदर 3.5 लाख डिवोटीज हैं। और ये मैं आपको बता रहा हूँ 2015 का डेटा। अब पिछले 6 साल के अंदर ये नंबर और बढ़ चुका है, तो ये नंबर बढ़ जा रहा है। इवन तो वहाँ मंदिर नहीं है, बिना मंदिर वाली जगह पे इतने लाखों डिवोटीज हैं। वाह, तो ये किसके प्रताप से हो रहा है? ये श्री प्रभुपाद जी का प्रताप है वास्तव में। प्रभुपाद जी का एक एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है कि प्रभुपाद जी के जाने के बाद हमारे मंदिर और बढ़े, भक्त बढ़े, क्योंकि यहाँ पर जान है ना, इस भक्त में जान है, इस सीमेंट में जान है, इस परंपरा में जान है। क्योंकि इस परंपरा में जान है इसलिए परिवार फैल रहा है, बढ़ रहा है, लोग भक्त बन रहे हैं। तो इसलिए जो कंट्रीब्यूशन श्री प्रभुपाद जी का है वो अद्वितीय है वास्तव में। प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम के 18,000 श्लोकों का अनुवाद दिया, शब्दार्थ दिया, तात्पर्य दिया। भगवद गीता के 700 श्लोकों का शब्दार्थ दिया, अनुवाद दिया, तात्पर्य दिया। चैतन्य चरितामृत 11,555 श्लोकों का, प्यारों का शब्दार्थ दिया, अनुवाद दिया, तात्पर्य दिया। इसके अलावा 80 किताबें प्रभुपाद जी ने और लिखी। बैक टू गॉड मैगजीन वो लिखते भी थे, एडिटिंग भी करते थे, पब्लिश भी करते थे, डिस्ट्रीब्यूट भी करते थे। प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया का 14 बार भ्रमण किया। प्रभुपाद जी ने 5,000 से ज्यादा ऊपर शिष्य बनाए श्री प्रभुपाद जी ने। और तो और प्रभुपाद जी ने 7,000 पत्र लिखे हैं। 7,000 प्रभुपाद जी ने खुद टाइप करके 7,000 पत्र लिखे हैं और भेजे हैं। प्रभुपाद जी ने जो भागवतम पे जो लेक्चर दिए हैं वो 12 वॉल्यूम्स में कंपाइल किए गए हैं। जो भगवद गीता पे लेक्चर दिए हैं वो 7 वॉल्यूम में कंपाइल किए गए। जो साइंटिस्ट के साथ, फिलोसफर्स के साथ जो कॉन्वर्सेशन किए हैं वो 42 वॉल्यूम्स में कंपाइल की गई हैं। और ये सब प्रभुपाद जी ने किया 11 साल के अंदर। ये हम सब मिलकर कर लेंगे 11 साल में, हम सब मिलकर के। एक तरफ प्रभुपाद जी कहता है प्रभुपाद जी एक तरफ हम हैं, ठीक है जी। कौन जीतेगा? अकेले श्री प्रभुपाद। एट द एज ऑफ 70 प्रभुपाद जी ने वो सब किया 11 साल के अंदर, जो हम मिलकर नहीं कर सकते। सो प्रभुपाद जी जो है ये बहुत ही शक्तिशाली आचार्य है वास्तव में, बहुत शक्तिशाली आचार्य है। इतना कर पाना, ओ माय गॉड, हम लोग तो पढ़ नहीं पा रहे इतना जितना वो कर गए। किसी पूछा भाई पढ़े तुमने भगवद गीता पढ़ी? हाँ पढ़ी, बीच बीच में हमारा हो जाता है। भागवतम कहता है वो हमने ऐसे सेटर आकर रखा है, रंग बिरंगा बड़ा अच्छा लगता है, लाल पीला नीला, ये बहुत बढ़िया है ये। अच्छा वो चैतन्य चेतना में जो लगा होता है कहता है वो तो बड़ा गोल्डन लगा, अच्छा लगता है। अच्छा तो ये तो हम पढ़ नहीं पा रहे, जो ट्रांसलेट कर गए वो तो सोचिए कमाल की बात है। तो इससे बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली आचार्य। एक समय किसी ने बोला कि ना वाज गॉड, ठीक है जी। तो प्रभुपाद ने बोला क्यों, व्हाई ही वाज गॉड? तो उस व्यक्ति ने बोला कि जो है एक शराबी की शराब छुड़वा दी थी, सो दैट्स व्हाई ही वाज गॉड। प्रभुपाद ने कहा मैं तो सैकड़ों हिप्पियों की ड्रग छुड़वा दी, सो आई एम 1000 टाइम्स बेटर गॉड देन। तो इस दुनिया में और कोई संत वगैरह हुए होंगे, लेकिन प्रभुपाद जी के आसपास कुछ भी नहीं है। ये तो देखो ऐसे ये लोग क्या खुद को हाईलाइट कर देते तो इससे इनकी जय जयकार हो जाती है, लेकिन प्रभुपाद जी ने खुद को हाईलाइट किया ही नहीं। आज हमें को बोलता है आप क्या प्रभुपाद जी वाले हो क्या, बोलते हैं ऐसे।
वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आप हरे कृष्णा वाले हैं, आप हरे कृष्णा वाले हो, आप हरे कृष्णा। क्योंकि प्रभुपाद जी ने किसको हाईलाइट किया? हरे कृष्णा को हाईलाइट किया प्रभुपाद जी ने, खुद को हाईलाइट कभी नहीं किया प्रभुपाद जी ने। जैसे ही उसने बताया था प्रभुपाद जी के को, प्रभुपाद ने कहा बट ही वाज अ ग्रेट डिवोटी, बहुत महान भक्त थे वो तो, पर उनको भी भगवान का नाम लेना चाहिए, उनका नाम क्यों लेते हैं वो? हमें वी नेवर टेल पीपल टू, प्रभुपाद ने बोला मैंने कभी नहीं बोला आप लोगों को, आप लोग बोलो भक्तिवेदांत स्वामी, भक्तिवेदांत स्वामी, आई टोल्ड यू टू चैंट हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद जी यही मानता है, प्रभुपाद जी ने कभी खुद को केंद्र बिंदु नहीं रखा, प्रभुपाद जी ने भगवान को केंद्र बिंदु रखा। इसीलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि इस दुनिया में जितने भी ये वो, इन सब से ऊंचा यश किसका होना चाहिए? श्रील प्रभुपाद जी का होना चाहिए। क्योंकि प्रभुपाद जी ने खुद को हाईलाइट नहीं किया, तो उनको हाईलाइट वाला कौन करेगा फिर? हमें करना है, हमें करना। आप प्रभुपाद जी को हाईलाइट करने में बड़ा चैलेंज हो जाता है। जन्माष्टमी के अगले दिन उनका अपीयरेंस जो होता है, जन्माष्टमी के दिन हमने सारे बैटरी फूक लेते हैं हम लोग, जब तक हम चार्जिंग पे लगाते हैं उसको, प्रभुपाद जी का अपीयरेंस निकल जाता है। इसलिए अगले दिन हम देखते हैं कोई आए भाई अपीयरेंस डे पे, कोई कहते नहीं जो सब रात को 12-1 बजे सोए हैं, अब अगले दिन 12 घंटे सोएंगे, हो गया जी। अच्छा डिसअपीयरेंस डे पे सब वृंदावन भाग जाते हैं, तो प्रभुपाद जी का गुणगान कब होगा भाई? तो इसलिए प्रभुपाद जी का गुणगान हमें करना है। स्पेशली ये जो साल है 125वीं सालगिरह है प्रभुपाद जी की, हमें प्रभुपाद जी का यश फैलाना है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी।